आज हम लोग बात करेंगे यूनिट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि यूनिट कैसे निकालते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिट होता क्या है। आप बता सकते हैं यूनिट क्या होता है आम भाषा में? कि आपको मानिए कि आप मार्केट गए कोई सामान लाने के लिए, तो आप इशारा में आप कोई चीज़ को आप व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको यूनिट का ज़रूरत पड़ा कि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मानिए आप आलू लेने के लिए गए तो आप नहीं बता सकते हैं कि मेरे को इतना आलू चाहिए, आप उसको आप केजी में बोलिएगा। इसीलिए आपको यूनिट का ज़रूरत पड़ा। चाहे आप मानिए कि आप टेबल के लिए, आपके कुर्सी लाने के लिए, आप लेने के लिए आप मार्केट में गए, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरे को कुर्सी इतना इतना वो चाहिए, इतना वो चाहिए। बस आप सेंटीमीटर में या मीटर में आप उसको बोलिएगा। तो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे यूनिट कैसे निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, बेसिक से हम लोग जानेंगे। देखेंगे यूनिट निकालते कैसे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम छोटा सा बेसिक से समझिएगा कि हम लेके चलते हैं कि लेंथ को आप मेजर किस में करते हैं। आप लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। लेंथ को किसमें मेजर करेंगे? मीटर में करेंगे। और एसआई सिस्टम में, इसमें एसआई सिस्टम में आप मीटर में करेंगे। और सीजीएस में जब हम करेंगे तो आप सेंटीमीटर में करेंगे, ठीक है। फुट पाउंड सेंटीमीटर भी आता है, लेकिन इसको इसमें मेजर नहीं किया जाता है। लेंथ हो गया। अब बेसिक से मैं बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ टेम्परेचर हो गया। इसमें तो ऐसे में फंडामेंटल सॉरी यूनिट 7 है। वैसे करके मैं ह्यूमन में ना वो जिसको नीड पड़ेगा ये वो मैं बता रहा हूँ। टेम्परेचर को आप करते हैं किसमें? केल्विन में मेजर, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की मैं बात करूँगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको करेंगे कैंडेला में। फिर हम बात करेंगे मास को आप करिएगा किसमें? केजी में आप मेजर करिएगा। और सीजीएस में पूछेगा तो आप ग्राम में कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे करके बेसिक सा चीज़ है, इतना आप कॉन्सेप्ट याद रखिए और आप यूनिट निकालने में आपको हेल्प होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट अब निकाला कैसे जाता है। करते हैं एरिया के बारे में। एरिया आप हिंदी में यू कैन से दैट क्षेत्रफल बोल सकते हैं, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं आपको जस्ट बताया कि लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, और जो ब्रेथ होता है इसका जो चौड़ाई होगा उसको भी किसमें मेजर करेंगे? मीटर में। तो आप मैथ में मीटर स्क्वायर पढ़ते थे, लेकिन आपको फिजिक्स में पढ़िएगा स्क्वायर मीटर। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बात करते हैं वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम यू कैन से दैट इन हिंदी लैंग्वेज आयतन। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है एल इंटू बी इंटू एच। लेंथ को भी मीटर में करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में, और हाइट को भी मीटर में। इसका हो जाएगा क्यूबिक मीटर। मीटर क्यों नहीं पढ़ेंगे? फिजिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या पढ़िएगा? क्यूबिक मीटर पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट हम बताते हैं आपको वेलोसिटी का निकाल के बता देते हैं। वेलोसिटी का क्या होगा? वेग। वेलोसिटी का आप फार्मूला निकाल सकते हैं, याद रखिएगा v बराबर dx बाई डी टी। dx बाई डी टी होता है v बराबर dx बाई डी टी। वेयर x जो होता है, आपको x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। क्या है x? x आपका डिस्प्लेसमेंट है, हिंदी में बोलेंगे विस्थापन है। d4 मतलब हुआ चेंज करना। क्या हुआ? d4 आप मतलब चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? d4 डिफरेंशिएट। किसको चेंज कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट को। कितने में? आप पूछेगा, कोई पूछेगा आदमी की वेलोसिटी क्या होता है, तब बोलिएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, d4 डिफरेंशिएट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर की डिस्प्लेसमेंट को मेजर किसमें किए? मीटर में। और टाइम को सेकेंड में। मीटर बाई सेकेंड, या ऊपर जाएगा तो मीटर सेकेंड इन्वर्स भी आ जाएगा। समझ में आया? मैंने बात किया वेलोसिटी का, v बराबर dx बाई डी टी होता है। वेयर x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बताया, t4 टाइम हुआ। तो कोई पूछेगा वेलोसिटी क्या होता है, बोलेगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसका यूनिट निकाले, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में किया, टाइम को सेकेंड में कर दी, और इसका मीटर बाई सेकेंड आ गया, ठीक है। वेलोसिटी आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है।
वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, ये भी जान लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। अब वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv/dt। किसमें चेंज कर रहे हैं, v है, इसमें चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी को, d फॉर डिफरेंशिएट, किसमें, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो वेलोसिटी का अभी आप निकाल रहे हैं कितना, मीटर बाई सेकेंड, टाइम का ये ऊपर चला जाएगा मीटर सेकेंड, यही आ जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक है। अब हम बता देते हैं आपको निकाल कर, निकाल के बता देते हैं आपको सरफेस टेंशन, टॉर्क का निकाल के बताते हैं। टॉर्क, टॉर्क क्या होता है जानिए, टॉर्क क्या होता है, उसका फॉर्मूला आता है फोर्स इंटू, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स को किसमें मेजर करेंगे, न्यूटन में, ये डिस्टेंस को मीटर में। दो स्थान के जो बीच का जो दूरी होता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। टॉर्क की बात किए हैं, टॉर्क को बात किए हैं, तो टॉर्क का जैसे ये हम मान लीजिए कोई बोतल खोलते हैं, कौन सी फोर्स की मदद से ऐसे करके खोलेंगे, इसमें टॉर्क ही यूज हुआ है, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स को मैंने मेजर किया न्यूटन में और डिस्टेंस को मीटर में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट बता देते हैं, फिर अगले क्लास में आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सीलरेशन या एम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एम फॉर मीटर kg, ठीक है। ये भी होता है फोर्स का, निकाल के बता दिए, दैट्स इट।